हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़ेदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज फिर हम लेके आए हैं साइंस को वही कंटिन्यू टॉपिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में फिर अपना आगे बढ़े थे लोथर मेयर का वक्र। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में थोड़ा बहुत क्या होता है, विकास। तो मेंडलीव ने कुछ तत्वों को इस प्रकार से सारणी में सारणीबद्ध किया और वो काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन उसमें भी कुछ कमियाँ रह गई। लेकिन उसके बारे में अपन जानते हैं क्या है वो सिद्धांत मेंडलीव का। तो दोस्तों आवर्त सारणी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें आवर्त नियम दिया। आवर्त नियम में क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। जो परमाणु भार है जिनके तत्वों का, उनका भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के क्या होता है, आवर्त फलन होता है। नेक्स्ट इनके गुण क्या थे, आवर्त सारणी के क्या क्या गुण रखे गए कि यह परमाणु भार पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित है। नेक्स्ट है 63 तत्वों ज्ञात थे उस समय, जिस समय मेंडलीव की आवर्त सारणी दी गई थी उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। जिस समय मेंडलीव ने ये आवर्त सारणी दी थी उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट तत्वों के उनके व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत किया तथा दो पंक्तियां दी, एक तो 37 पंक्ति और एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति जिसको अपन स्तंभ कहते हैं। जो 37 पंक्ति थी दोस्तों उनको बोला गया आवर्त, और आवर्त की संख्या मेंडलीव ने बताई 7। मेंडलीव ने कितनी बताई? 7। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को स्तंभ या वर्ग कहा जाता है और उसको संख्या दी गई कितनी? 8। तो 7 आवर्त जो 37 पंक्तियां थी ऐसे आधार पे, और जो स्तंभ थे, स्तंभ यानी खड़े या वर्ग थे, वो 8 वर्ग थे। इसकी मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर क्या क्या कमियां रह गई, वो है कि हाइड्रोजन को स्थान, क्योंकि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन प्रथम तत्व है, तो उस आधार पर हाइड्रोजन को स्थान दिया गया। लेकिन वो स्थान क्या था? विवादास्पद था कि इसीलिए इसको हाइड्रोजन को बोल दिया गया आवर्त तत्व या शैतान तत्व भी इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन को। कभी प्रथम वर्ग में बैठ गया तो कभी 18वें वर्ग में बैठ गया। नेक्स्ट समस्थानिकों की, उस समय समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जिस समय मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी उस समय कमी क्या रह गई कि उसने समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हाइड्रोजन को भी तो समस्थानिक होते हैं, 1h1 1h2 1h3 है। तो उसके बारे में इसकी स्पष्टीकरण नहीं कर पाया। नेक्स्ट समान तत्वों को भिन्न वर्गों में रखा गया, जबकि गुणों में समान है, रासायनिक गुणों भौतिक गुणों में समान है, तो उनको अलग अलग वर्ग में क्यों रखा गया, जबकि एक ही वर्ग में रखना चाहिए। तो यही है जो उदाहरण जैसे प्लेटिनम और गोल्ड है, तो सब ये दोनों क्या है? धातु है, मेटल है। ठीक है, तो इनको रखा गया, प्लेटिनम को रखा गया 8 में, और गोल्ड Au को रखा गया फर्स्ट बी के अंदर रखा गया। तो ये डिफरेंस का किसकी कमी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। नेक्स्ट असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा दिया। असमान तत्व है फिर भी उनको कैसे रखा गया? एक ही वर्ग में रख दिया गया। तो कौन से एग्जाम्पल है देखो, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ठीक है, दो वर्गों में बांटा, सारे 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 धातु और सारी मदद धातु है। तो फर्स्ट बी, ठीक है। तो फर्स्ट ए के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको एक ही किस पर रखा गया? जबकि असमान तत्व है लेकिन इनको एक ही वर्ग में दे दिया गया। और जो ये वाले सारे क्या, फर्स्ट है कि अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातुएं होती है जो सामान्य तत्व इनको कहा जाता है। इधर है फर्स्ट बी को अलग से रखा गया, और कम क्रियाशील सिक्का धातु होती है जिसको संक्रमण तत्वों के अंदर रखा गया था। और वे कौन कौन सी है? कॉपर, एजी, सिल्वर और गोल्ड। ये थी फर्स्ट बी। जबकि आना कहाँ चाहिए? फर्स्ट फर्स्ट ए, और फर्स्ट ए में रखना चाहिए इनको, लेकिन इनको नहीं रखा गया क्योंकि असमान तत्व है, फिर भी इनको एक ही वर्ग में रख दिया गया, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए था और फर्स्ट बी था। तो कम क्रियाशील सिक्का धातु ये अलग से संक्रमण धातु में रखा गया, और फर्स्ट ए है जो इनको अलग से अतिरिक्त क्रियाशील क्षार धातु जो सामान्य तत्व कहलाते हैं। यह है मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो किसके ऊपर आधारित है कि भौतिक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु भार पर आधारित 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट तत्वों को व्यवस्थित क्रमबद्ध किया जो 37 पंक्ति और ऊर्ध्वाधर पंक्ति में बांटा गया। 37 पंक्ति जो आडी लाइनें होती है उनको आवर्त या आवर्त कहा गया, उसकी संख्या 7 होती है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी खड़ी लाइनें होती है जिसको वर्ग कहा गया, उसकी संख्या 8 होती है। और कमियां क्या थी? हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, समस्थानिकों की स्पष्टीकरण नहीं कर पाया, समान तत्वों को भिन्न वर्गों में रखा गया और असमान को एक ही वर्ग में डाल दिया गया। ये थी दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा।
और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।